खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान का इंतखाब होना था और ये मुकाबला आसफ़ अली ज़रदारी साहब और महमूद अचकज़ई साहब के दरमियान था। आसफ़ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्हें हमायत हासिल थी और उन्हें 411 वोट पड़े। और जो इनके मुकाबिल थे महमूद अचकज़ई, उन्होंने 181 वोट हासिल किए। और सुन्नी इत्तेहाद से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी और अख्तर बेंगल साहब, ऐसे ही तमाम लोगों ने मिलकर जो है इन्हें वोट कास्ट किया और इन्हें 181 वोट जो है वो पड़े हैं। और पाकिस्तान के फिर जब इनकी काउंटिंग हुई तो 411 वोट आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने हासिल किए। तकरीबन 200 प्लस की लीड उन्होंने हासिल की और सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। आसफ़ अली ज़रदारी साहब दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ ना होने के बावजूद भी उनकी मफामत बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाती है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये मफामत के बादशाह हैं और इनके ऊपर जितना मर्जी जवाल हो, ये कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की इस सियासत का ये जादू ही है कि आज वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए और साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत कुछ हासिल किया। बहुत कम सीटें होने के बावजूद भी इतने बड़े मनसब पर फाइज होना, ये उन्हीं की करामात है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने इस पूरे, आप अगर इलेक्शन से पहले बल्कि PDM का जब दौर शुरू हुआ तो जिस तरीके से तब भी ये हुकूमत में रहे और उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आया तो जिस तरीके से इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद भी की और बड़ी सख्त तनकीद भी की और यहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब ने इशारतन ये बातें भी कही कि मैं इन्हें चौथी बार सदर नहीं बनने दूंगा, सॉरी वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने साबित भी की और आज उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर में जब उन्होंने आज सदर का वोट हासिल करना था तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने वो वोट अपने मुखालफिन से भी हासिल किया। यही करामातें जो हैं वो करामात की वजह से आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो है वो बहुत मशहूर हैं और उनकी करामात देखें कि जिस तरीके से इनके माजी के इख्तलाफ रखने वाले वो लोग जब माजी में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद करते थे। इससे पहले ये मिसाल मैं दे चुका हूँ कि महमूद अचकज़ई के ऊपर भी इमरान खान साहब जो है वो बड़ी सख्त तनकीद करते थे, लेकिन आज देखें उन्होंने उनको सदर के लिए वोट हासिल दिलवाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की। तो इसी तरह ज़रदारी साहब ने जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब इन्हें लाड़काना की सड़कों पर घसीटते थे और इससे पहले भी जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने इनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की और ख़ुद ज़रदारी साहब ने भी तनकीद की और उसके बावजूद वो तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने उनसे ही सदर बनने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगवाया और देखें आज वो पाकिस्तान के सदर भी जो हैं वो मुंतखब हो। आसफ़ अली ज़रदारी को मैं एक और वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जब भी किसी भी पार्टी का इन्होंने बेड़ा गर्क करना हो, किसी भी पार्टी के मोराल को घेरना हो, तो वो बड़े मफामत के साथ जो है वो उनके साथ चलते हैं। और देखें कि कोई भी तनकीद जब PDM का पहले भी दौर रहा है तो उसमें उन्हें उनके ऊपर किसी किस्म की कोई ख़ास तनकीद नहीं हुई और पूरी तनकीद जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हुई है। तो अब भी आने वाले वक्त में आप यही तमाम चीज़ें देखेंगे। जब उन्होंने वजारतें ना लेने का फ़ैसला किया, जब उन्होंने कबीना में शामिल होने के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जब बातें हुई तो उसके अंदर देखेंगे कि आगे भी तमाम जब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे तो वो मुश्किल फ़ैसले, उसका बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगा। साद रफ़ीक साहब बड़ी सख्त बात की थी, उन्होंने कहा भी था कि हमें इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब देखें कि उन्होंने अपनी इस ज़िद को मनवाया भी और आज वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो अब सख्त फ़ैसलों का वक्त है और सख्त फ़ैसलों का जो बोझ है आने वाले वक्त में जब दोबारा इलेक्शंस होंगे, क्योंकि हालात, मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगा, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ के लिए जो एक हमारा मोराल सेट होना चाहिए वो ठीक होगा, मुझे नहीं लगता लोगों को सहूलियात मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हमने होश संभाली है, कोई भी हुकूमत आई है तो ये हालात आने वाले वक्त में तब्दील होते गए हैं और सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।